हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर, आपके अपने क्लासरूम में स्वागत करता हूं। तो आई होप कि जो मैंने प्रीवियस की वीडियो जो डाली थी वो आपको पसंद आई है और आप लोग कमेंट करके बता भी रहे हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो इस निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर है। जैसा हमने वीकली आप लोग से डिस्कशन किया था कि इस अपकमिंग वीक में कैसा चलेगा, हमारा प्रीवियस कैसा रहेगा, प्रीवियस कैसा था उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे का मार्केट कैसे रहेगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला हूँ जिस पर मैंने वेव्स के पैटर्न के कन्फर्मेशन दिया हूँ, उस पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैं ये यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर ले रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का, और यहाँ पर हम काउंटिंग करके आपको बताता हूँ। आप इसको देखिए, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 हो गए टोटल। तो 10 में क्या है हमारा, तो 10 जो है वो है डबल फ्लैट जिगजैग एंड जिगजैग। डबल फ्लैट एंड जिगजैग, ये पूरा पैटर्न जो है डबल फ्लैट एंड जिगजैग का है। अब इसको हम लोग कैंडल पे कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे, कैंडल पे इसको कैसे समझेंगे, उस चीज को मैं आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल था। तो आप ये देख सकते हैं निफ्टी एनालिसिस का चार्ट ले रखा हूं, जिसमें आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें मैंने यहाँ पर फ्लैट दिया हुआ है। यहाँ पे एक फ्लैट का एग्जांपल दिया हुआ है, ये फ्लैट करेक्शन, ये भी फ्लैट करेक्शन, और ये आपका जिगजैग आ गया। वीकली में अगर 10 मूव है तो डेली के टाइम फ्रेम पर वो कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये आपके सामने एग्जांपल है। अब इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं, और आगे का फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आपको पहले ये बता दूं कि जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो है एक रेसिस्टेंस को फेस करेगी। जो हमने आपको बताया था कि 360 से लेकर 18,360 से लेकर 380 तक का रेसिस्टेंस था, और यही रेसिस्टेंस था। आप देख सकते हो मैंने दिया हुआ था 90% से लेकर निफ्टी 80% तक का रेजिस्टेंस फेस करेगी, और उसके अगर इसको क्रॉस करेगी तभी इम्पल्स है, अदरवाइज यहीं से एक फॉल की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्क्राइब करूंगा, पहले आप इसको समझ लो आप लोग। तो आप यहाँ पे देखो, ये पूरे मूव को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक समझा रहा हूँ कि ए, बी और ये सी फ्लैट करेक्शन कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा जो है मूव है, ये आपका ट्रायंगल का पैटर्न है। तो इसमें मैंने 1 2 ABCD दिया है और ये B बनाया हुआ है। तो ये A और ये B और यहाँ पर एक C बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एक फ्लैट कंप्लीट, इसके बाद A बना, ये B बना, और ये C हमारा यहाँ भी एक C कंप्लीट। तो ये सब मिला के कितना हुआ हमारा, A बना। अब अगेन जब ये A बना, उसके बाद A B C और ये हमारा यहाँ B बना हुआ है, इसके बाद ये C बना, ये जिगजैग में है। ये जो मूव देख रहे हो ये 61% नहीं है, इसीलिए इसको जिगजैग के फॉर्मेशन में लिया गया है। तो बजाय कंफ्यूजन के कि हम इसको कैसे काउंट करेंगे, ये बहुत सिंपल हो गया। आप इसको अगर हम लोग नॉर्मल काउंट करते तो जाहिर सी बात इसको हम रखते हैं ए रख सकते हैं, ए रखते हैं, इसको हम लोग बी रखते हैं, और इसको हम लोग सी रखते हैं नॉर्मल काउंटिंग में, और इसी को हम लोग डब्ल्यू कंसीडर कर देते हैं, और फिर आपका एक्स बन जाता है, फिर हम इसको वाई कंसीडर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग पढ़ रहे थे या समझते हैं तो ये चीज हमारा क्या बनता है, डबल करेक्शन बनता है, राइट। तो डबल करेक्शन ना होकर ये फ्लैट और जिगजैग मतलब ट्रिपल करेक्शन है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह डिवाइड कर करके अगर स्टडी करते हैं तो आपको ना बहुत चीज समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। आप देख सकते हो कि मैंने ना इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर एक मैंने मार्क दिया हुआ है, एक यहाँ भी मैंने मार्क दिया हुआ है, एक यहाँ में 3 मतलब मार्क करके डिवाइड किया हुआ है। तो अलग अलग काउंट करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को रीड करते हैं। अब देखिए इधर
कि अब ABC फिनिश हुआ, मतलब हमारा यहाँ पर वेव्स जो ही हमारे जो करेक्शन थे ये ऑलमोस्ट ओवर। अब डिस्कशन करते हैं आगे कि अब हमने देखो यहाँ पर दिया हुआ कि यहाँ पर 1 बना है, ये 2 बना है, ये 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 इम्पल्स का मूव होता है, तो मैंने इसको इम्पल्स ही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या किया मैंने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट डाला है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक एक्सटेंशन डाला है, जिसके बेसिस पर जो मूव आ रहा है, अब देखोगे तो यहाँ पे क्लस्टर बन रहा है। क्लस्टर देखोगे तो जो इस फ्राइडे को निफ्टी ने बहुत बढ़िया एक पैटर्न फॉर्मेशन किया, दोजी पैटर्न फॉर्मेशन किया एग्जैक्टली ऑन क्लस्टर। देख सकते हो ये क्लस्टर था 38.2% का, 17,512 और 17,507 का एक क्लस्टर बना था, बहुत बढ़िया क्लस्टर था और इसी को सपोर्ट ली हुई है। अब इस वीक में अगर इस चीज को ब्रेक करती है तो फाइनल एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, सपोर्ट भी आप कह सकते हैं, इसको हम क्लस्टर बोल सकते हैं। तो एक ये क्लस्टर फिनिश हो चुका है और एक क्लस्टर ये पेंडिंग हो कह सकते हैं, इसको हमारा पेंडिंग है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हम एक रिस्क लेंगे, या तो हम यहाँ बाई करें, अभी इसके हिसाब से, या तो हम यहाँ बाई करें, कोई पैटर्न कोई बुलिश पैटर्न बनता है देन, या फिर अगर टूटती है तो हम एक लास्ट फाइनल यहाँ बाई कर सकते हैं फाइनल, इसके बाद कोई बाई नहीं करना है। अब क्या करना है कि अब देखना है कि अब जो प्राइस है जो हमारे एक स्टॉप लॉस है, मतलब देखो ये मेजर स्टॉप लॉस है, ये एक मेजर स्टॉप लॉस है, ट्रिगर कर गया तो लंबा फॉल आएगा, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेती है तो हम ये रीड कर सकते हैं, हम ऐसा इसको समझ सकते हैं कि ये जो मूव बन रहा है ये पूरी तरह से करेक्टिव नेचर है ये। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो हम इसको ए रख सकते हैं, मतलब ए हमारा ये बनेगा। और यहाँ से जो प्राइस मूव करके ऊपर की साइड जाती है जैसे 17,761 या फिर अगेन कहीं 18,187 के आसपास जाती है, तो ये जो नेचर बनेगा इसका वेव्स का वो बी का नेचर बनेगा। ध्यान रहे सपोर्ट ये इसी के पास से लेना चाहिए और ये फाइनल सपोर्ट। स्टॉप लॉस से अगर हम इस रिस्क लेते हैं, अगर हम लॉन्ग उठाते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा ABC का फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप इसको इस तरह से रीड कीजिए, ये जितनी सारे लेवल्स हैं इसको बेकायदा हमने रिसर्च कर स्टडी किया हुआ है और स्टडी करके बहुत केयरफुली हमने उसको लेवल्स को मेंशन किया हुआ है। आई होप कि ये आपको समझ में भी आएगा। ये क्लस्टर्स है। ओके गाइस, तो ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा अगेन करेक्शन में जा सकता है। हम अगर बुलिश की बात करते हैं तो बुलिश हमारा जो है बुलिश मूव इसके ऊपर आएगा, जो नया हाई बनेगा इसके ऊपर बनेगा, अदरवाइज नहीं। हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, इस तरह से रीड कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। फिलहाल के लिए आप बी की तैयारी कीजिए आने वाले टाइम पर। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बैंक निफ्टी की दिखा देता हूं। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है। यहां पर ट्रिपल जिगजैग दिया हुआ है, आप देखोगे ना, यहां पर ट्रिपल जिगजैग मेंशन किया हुआ मैंने, देखिए इस चीज को। और उसको ना पार्ट्स डिवाइड किया हुआ है मार्क से, आप एक देख सकते हो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो पूरे मूव को ABC मिलाकर यहाँ पर A, B और C और एक जिगजैग दिया है मैंने, ठीक है। फिर इसको फिर रेड वाला A और फिर रेड वाले B को मिलकर फिर से अगेन से इसको रेड वाले C को जिगजैग दिया हुआ है। और ये जो मूव गया यहाँ से, जो मूव गया ये 23.6% है, ये 50% है। इसके बाद जो प्राइस गई है, मतलब यहाँ से हमने लगाया रिट्रेसमेंट, तो ये भी 23.6% ही आ रहा है। तो जो हमारा ये वाला ओवरऑल जो ट्रेंड बता रहा है, ये भी जिगजैग, ये भी जिगजैग और ये भी जिगजैग है। तो ये ट्रिपल, इसको बोलते हैं ट्रिपल एंडिंग कॉन्सेप्ट। सेम चीज अगर 3 बार बनती है तो उसको ट्रिपल एंडिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जिगजैग 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 बना हुआ है। तो इस पूरे जिगजैग के फॉर्मेशन को, ट्रिपल एंडिंग के कॉन्सेप्ट को ट्रिपल एंडिंग के कॉन्सेप्ट को हमने ए रखा हुआ है। इसके बाद पूरी तरह से इसको क्लस्टर रीड किया गया है।
यहाँ भी आप देख सकते हो तो ट्रिपल एंडिंग बना हुआ है बी, ये ट्रिपल एंडिंग का बी है जिसमें मैंने पूरी तरह से केवल क्लस्टरिंग किया हुआ, कोई इसको कैलकुलेट नहीं किया है बेस के कॉन्सेप्ट पर। इसको मैंने बस वो एक्सटेंस वो डाला हुआ है, क्लस्टर डाला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अभी जो क्लस्टर बन रहा है एक 23.61 यहाँ पर है, एक 38.2% है, अगेन 38.2% है। तो जो लेवल्स आ रहे हैं 37,057, 37,054, और 37,002 और 37,525। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ तक की मूव देख सकती है, मतलब अभी भी 300-400-500 का पॉइंट जो है मूव का अभी जो फॉल के एक्सपेक्टेशन है यहाँ तक आ सकती है। इसको तोड़ती है तो लास्ट ये रहा, मतलब फाइनल दो क्लस्टर दिया हुआ है और दोनों क्लस्टर की पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर दोबारा ये हाई नहीं ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम पर, अभी तो ये पहला ही टच नहीं किया है क्लस्टर को, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि पहले को टच करेगा और पहला ब्रेक करता है तो वो दूसरे को, जहाँ पर 38.2% को हमने दिया है 35,867.60, 35,860.61.90, 35,864.65। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मूव है इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ही लेवल पर है तीनों, ठीक है, तीनों लेवल एक ही लेवल पर हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा बनेगी। तो अगर आप यहाँ पर नहीं बनता है तो आप ध्यान में रखिए कि प्राइस आपको यहाँ तक का मूव दिखा सकती है फाइनल। हो सकता है कि ये यहाँ से ही बाउंस बैक करे, लेकिन आप वेट कीजिएगा, अगर यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है तो प्राइस एक्शन का पैटर्न बनना चाहिए, नहीं बनता है तो ये आपका डेस्टिनेशन बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर ये चीज़ बनती है, यहाँ दोनों के पास आता है, तो लास्ट वन आपका जो होप है वो ये रहा। अगर करेक्शन नहीं होता है तो लास्ट होप है 34,018, 34,018.45 एग्जैक्टली आप देखोगे तो मेंशन है, दोनों लेवल मैच कर रहे हैं 34,018 और 34,018.45, ठीक है। ये लास्ट होप है बुल के लिए। अगर इसको ब्रेक किया फिर ये जो हम देख रहे हैं ये ए बना और ये बी ना, और यहीं से क्या हो जाएगा बड़ा वाला जो फॉल, जो मतलब जो सी बनता है डाउन ट्रेंड का, यहाँ से यहाँ तक का, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। करना ये है, अगर ऊपर की साइड जाती है मौका मिलता है तो आप उसको अगेन शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ, इसमें जो लेवल से 0 पॉइंट जो हाई लगा हुआ है उसमें 0.618 का स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा। उसके बाद आपको जब बुक करना है वो इस पर बुक करना है, और अगर मान लीजिए कि नहीं आता है लेवल्स बुक करने के लिए, वो इस यहाँ पर प्राइस एक्शन का नहीं बनता, तो आप यहाँ तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। वेट करना है कि प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ और होता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा, मतलब लाइव सेशन में जब आऊँगा तो उसमें इसको मैं फिर से डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए ये आपको इस लेवल्स को यूज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा और क्या इसमें आपको कन्फ्यूजन हुआ है, ताकि मैं इसको दोबारा से वीडियो बना के आपको समझा सकूं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन।